सवाल किया कि महाराज जी ये बताओ कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं। हमने कहा भाई साईं बाबा को आप संत के रूप में, साधु के रूप में आप सम्मान दो, कोई बुराई नहीं, आदर करो, पर भगवान के रूप में नहीं। क्यों? हमने पूछा बताओ आपके दो बाप हो सकते हैं? उत्तर दो, आपके पिता कितने हैं? एक। दो हो सकते हैं? बोलो। जब बाप दो नहीं हो सकते तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? आप माताएं बताएंगी आपके पति कितने हैं? दो हो सकते हैं? कोई आदमी सुंदर हो, चल तू भी आ जा, ऐसा होता है क्या? कोई पैसे वाला है, तुम भी हमारे पति हो जाओ, है ना? जैसे पत्नी के लिए एक अच्छी पतिव्रता नारी अपने पति के अतिरिक्त वो किसी पुरुष को या पिता के रूप में या भाई के रूप में या पुत्र के रूप में तो देखेगी, पर पति के रूप में नहीं देख सकती। यदि वो किसी और को पति देखे तो वो कुलटा कहलाएगी, कुलटा नारी है, चरित्रहीन स्त्री कहलाएगी। जब तुम्हारे पति दो नहीं हो सकते तो परमात्मा दो कैसे हो जाएंगे? मेरी माँ, किसी को भी तुम भगवान का दर्जा कैसे दे सकते हो? साधु संत बताओ, तुम अपने पति का दर्जा किसी को दे सकते हो? उत्तर दो। तुम अपने बाप का दर्जा किसी को दे सकते हो? बाप, आप हमारे पिता तुल्य हैं, ये बात तो ठीक है कि आप हमारे पिता तुल्य हैं, पर आप ही हमारे बाप हो, ये दोनों बातें अलग अलग हो गई। क्यों जी? आप हमारे पिता तुल्य हैं, पिता तुल्य मीन्स मैं आपका आदर कर रहा हूं। आप भगवान तुल्य हैं, ये एक आदर के लिए हो सकता है कि आप ईश्वर के तुल्य हैं हमारे लिए, पर आप ही भगवान हैं, ये नहीं हो सकता। हो सकता? बोलो मेरी मां। भगवान कितने हैं? क्या नाम है उनका? जोर से। भगवान श्रीमन नारायण, उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को नारायण, उन्हीं को विष्णु कहते हैं, उन्हीं को मनमोहन, उन्हीं को राघव, उन्हीं को रघुनंदन कहते हैं। ईश्वर एक, दो नहीं। यहां तक कि ब्रह्मा को भी हमारे यहां भगवान की श्रेणी में नहीं रखा गया। ब्रह्मा जीव कोटि में आते हैं। जीव मतलब जैसे हम मरते हैं और जन्म लेते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी मरते और जन्म लेते हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है, उनका एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, वो बड़ी बात है, पर उनका भी जन्म मृत्यु होती है, इसलिए वो भी भगवान की श्रेणी में नहीं है। हाँ, कोई कहे तो कोई बुरा भी नहीं है। ब्रह्मा जी, जब मूल तत्व देखा जाएगा तो एक ही तत्व मिलेगा। पुष्कर में पूजा होती है ब्रह्मा जी की, उसके अतिरिक्त कहीं पूजा नहीं होती। पूजा सर्वत्र किसकी होती है? भगवान श्रीमन नारायण की। बताओ जगन्नाथ भगवान कौन है? जोर से, जोर से। भगवान श्रीमन नारायण, कृष्ण ही जगन्नाथ जी हैं और कृष्ण नारायण। द्वारिकाधीश कौन है? बद्री नारायण कौन है? हैं? और यहां तिरुपति वाला जी कौन है? नारायण। तिरुपति वाला जी। रंगनाथ भगवान कौन है? हमारे यहां पूरब से पश्चिम बिहारी जी कौन है? अयोध्या में रामलला कौन है? नारायण। सांवरिया सेठ कौन है? कृष्ण नारायण। विठलनाथ जी कौन है? नारायण। अब नारायण कहो, विष्णु कहो, हरि कहो, बात एक ही है। श्रीनाथ जी कौन है? नारायण। तो पूरे भारत, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरब में जगन्नाथ जी बैठे, पश्चिम में द्वारिकाधीश जी बैठे,
उत्तर में बद्रीनाथ जी बैठे हैं और दक्षिण में रंगनाथ जी बैठे हैं। बद्रीनाथ जी और रंगनाथ जी बिल्कुल सीधा सामने, उत्तर और दक्षिण। समझ रहे हो ना? इसलिए ईश्वर एक है, कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता। इंसान इंसान है और भगवान, हाँ, इंसानों को भगवान के रूप में देखा करो कि इसमें भी ईश्वर का वास है। सिया राम में सब जगह, सब में भगवान का दर्शन करना है। किसी से बैर नहीं करना, किसी से नफरत, किसी से ईर्ष्या नहीं करना। सब में ईश्वर को प्रणाम के सब ईश्वर की रचना है, सब ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। एक गिलास पानी गंगा का जब आप भरेंगे तो वो गिलास में भरा पानी किसका कहलाएगा? जोर से मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ। गिलास में पानी भरो गंगा का तो गिलास का पानी किसका कहलाएगा? जोर से, जोर से। गंगा का, गिलास का पानी गंगा का पानी कहलाएगा, पर वो गिलास गंगा नहीं हो जाएगी, वो पानी गंगा नहीं हो जाएगा। वो गंगा का एक अंश है, वो गंगा का एक अंश है, वो गंगा नहीं है। समझो बात को। गंगा का पानी आपके घर में बोतल में भरा है, वो गंगा का जल गंगा का अंश जल है, गंगा नहीं। आप कहते हैं ये गंगा जल है, हाँ गंगा जी का जल है, बट ये गंगा नहीं है, ये धार से अलग हो चुका है। अब इसमें कुत्ता मुंह लगा देगा ना तो तुम्हारी गंगा का पानी अशुद्ध हो जाएगा। गंगा जल में एक बाल्टी पानी में कुत्ता मुंह लगा दे या सुअर चाट जाए तो वो पूरा बाल्टी का पानी अशुद्ध होगा कि नहीं? जोर से बताओ। लेकिन गंगा के बहते पानी में सुअर कितना भी नहाए, कुत्ता कितना भी नहाए, बहता पानी तो अशुद्ध नहीं हुआ। तो एक गिलास गंगा के जल को आप गंगा की धारा वाले जल से तुलना नहीं कर सकते। हाँ, उसके अंदर गुण वही है, वो जल वही है, पर वो अंश है। समझ रहे हो? किस को बात समझ में आ गई? वो गंगा का क्या है? वो गंगा नहीं है, वो गंगा का उसी प्रकार तुम और हम ईश्वर की उस धारा से निकले हुए एक बिंदु हैं, तो हम उसके अंश हैं, हम ईश्वर नहीं हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे गंगा का पानी, गंगा की धारा का पानी अलग होगा और गिलास भर गंगा का पानी, वो गिलास भर अंश है, अंशी अलग है, अंशी गंगा हो गई। तो अंशी ईश्वर है और हम उनके, तो ईश्वर का रूप सब में देखो, पर इंसान ईश्वर नहीं है। हाँ, गंगा हम नहीं जा पाए तो गंगा का जल ही छिड़क लिया, गंगा मान लिया जाएगा, शुद्धि मान ली जाएगी, पर वो गंगा से अलग है। समझ में आ रही है? इंसान इंसान है और भगवान इसलिए